हेलो, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10 के एसएसटी यानी सोशल साइंस का मिड टर्म एग्ज़ाम का जो मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है उसका कंप्लीट सोल्यूशन करने वाले हैं विद क्वेश्चन आंसर। सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये कंप्लीट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो वह है ए यानी बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में। गलत जोड़ों की पहचान करना आपको, इसमें से गलत जोड़ा कौन सा? तो यहाँ आप देख सकते हैं भाई, संघ सूची विदेशी मामले आते बिल्कुल ठीक है। संघ सूची में बैंकिंग भी आता बिल्कुल ठीक है। संघ सूची प्रतिरक्षा मामले आते बिल्कुल ठीक है। तो गलत जोड़ा है संघ सूची सिंचाई। सिंचाई क्या है? तो भाई राज्य सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु के संदर्भ में सही है? तो जलवायु के संदर्भ में जो कथन केवल से वो केवल एक है, क्योंकि एक शुल्क जर्मन शुल्क संघ था, ठीक है, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। इस तरह से केवल एक कथन सही है इसका। निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर, ठीक है, काफ़ी ऊँचा है? तो वह स्वीडन। सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी असंगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है? तो इसमें से असंगठित क्षेत्र की जो विशेषता है नहीं है वो है सवेतन छुट्टी। असंगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा समुदाय श्रीलंका में बहुसंख्यक है? तो सिंगली समुदाय श्रीलंका में बहुसंख्यक, तमिल जो है अल्पसंख्यक में है। क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित में से शरीर द्रव्यमान सूचकांक BMI ज्ञात करने के सही सूत्र क्या है? तो व्यक्ति के वजन को उसकी ऊंचाई से भाग देना, 20 का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर मृदा की पहचान कीजिए। तो भाई ये जो विशेषताएं हैं, ये मृदा आम तौर पर रेतीली और लवड़ियाँ होती है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। तो है मरुस्थलीय मृदा। सी यानी इसका जो सही उत्तर वो है सी, मरुस्थलीय मृदा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9, जेम्स वाट डैश द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया और 1781 में नए इंजन का आविष्कार किया, वो है न्यूकोमेन मैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश, तो वह है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 11, 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने का श्रेय दिया जाता है सेठ हुकुमचंद 1917 में। सही मिलान की पहचान कीजिए। तो तृतीयक क्षेत्र कौन सा है? तो भाई ये सभी क्या हैं? मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्रक है, कृषि प्राथमिक क्षेत्रक है, जो है विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्रक है, और तृतीयक क्षेत्रक है चिकित्सा। तो डी इसका सही उत्तर है। प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किस वर्ष किया गया? तो 1973। सी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है? UNDP द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला था? 17 सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक। सविनय आंदोलन 12 मार्च 1930 तक। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। सामान्य कमीशन भारत 1928 है। तो इस तरह से आपको क्रम अनुसार सबसे पहले क्या आएगा? सामान्य कमीशन आएगा, ठीक है। नहीं, पहला सबसे पहले 4 आएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं उसके बाद क्या आएगा? सविनय आंदोलन 2। 4 के बाद क्या आएगा? 2 12 मार्च 1930। उसके बाद आप देख सकते हैं क्या आएगा? गांधी इरविन समझौता यानी 3 4 2 3 1। डी इसका जो सही उत्तर है। क्या है इसका उत्तर? डी इज़ द राइट आंसर। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात कहलाता है साक्षरता दर। ए सही उत्तर है। इसी प्रकार से अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, ठीक है। ये सही उत्तर है इसका। और 18वें का गर्भपात, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, बिल्कुल ठीक है। भारत में किसी भी धर्म को राज के धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया गया है, तो इसका भी सही उत्तर होगा ए, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, जैव विविधता के संदर्भ भारत काफ़ी समृद्ध है, बिल्कुल ठीक है। भारत वन जीवों का शिकारों का प्रतिबंधित नहीं, भारत में वन जीवों का शिकार प्रतिबंधित नहीं है, तो भारत में वन जीवों का शिकार प्रतिबंधित है। तो इसमें केवल अभिकथन ए सही है, कारण आर गलत, यानी सी इसका सही उत्तर होगा। सी सही उसका उत्तर है, ठीक है। 20वीं का इसी तरह पूछा गया दोस्तों। 20वीं का जो है, भारत एक विकसित देश है, तो ए और बी दोनों सही, यानी ए और आर दोनों सही हैं, तो इसका उत्तर ए। इसी प्रकार से पूछा गया है, गठबंधन सरकारों ने सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्ता की नई संस्कृति जन्म, बिल्कुल। तो जैसे ही गठबंधन सरकार, क्योंकि भाई गठबंधन मतलब क्या है? 2 या 2 से अधिक दलों को मिलकर जो सरकार बनाई जाती है उसे हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। और गठबंधन की सरकार ने जो है सत्ता की साझेदारी को ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाया ही है, ठीक है। अथवा हम क्वेश्चन पूछा कि संघवाद की किन 2 विशेषता को वर्णन कीजिए भाई। तो संघवाद क्या है? संघवाद में सत्ता 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार के माध्यम चलाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा एकहरी नागरिकता, ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली, ये सब संघवाद की विशेषता होती हैं। नारीवाद को प्रभाषित कीजिए। तो भाई इसमें महिलाओं को भी समान मनुष्य माना जाए, यानी इनका मानना कि भाई समाज में लिंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाए उसे समाप्त कर दिया जाए। सब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सभी को समानता दी जाए।
सतत पोषण विकास के संदर्भ में एजेंडा 21 का क्या महत्व है। तो भाई ये जो है सतत विकास के जो पोषण विकास है वो जो एजेंडा 21 है, ये पहले पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो सम्मेलन में इसका जो है इसका विकास किया गया था। उसके उद्देश्य था कि भाई सभी विश्व का सतत विकास किया जाए और सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से सभी लोग सक्षम हो पाएँ। तो एजेंडा 21 के उद्देश्य था ये। अब देख सकते हैं देश के विकास के लिए विभिन्न लोक धाराएँ भिन्न भिन्न हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। अलग अलग लोगों की विकास धारा अलग अलग होती हैं। इसी प्रकार से जर्मन के एकीकरण में ऑटोमन बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन कीजिए। इटली के एकीकरण में जोसेफ मेसनी की भूमिका का वर्णन कीजिए। हम देख सकते हैं सारा उत्तर है। आप देखो इटली के एकीकरण में मेसनी के योगदान की विवेचना यहाँ पर हमने दे रखा है। ठीक है, इसी प्रकार से जर्मनी के एकीकरण में ऑटोमन बिस्मार्क की भूमिका है। तो इस तरह से आपको लिखना था। ठीक है, सभी क्वेश्चन उत्तर यहाँ पर दे रखे हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई बेल्जियम द्वारा उठाए गए उन कदमों का वर्णन कीजिए जिन्होंने वहाँ गृह युद्ध की संभावना को टाल दिया। तो बिल्कुल, तो बेल्जियम द्वारा जो उठाए गए कदम क्या थे कि वहाँ पर विभिन्न समुदाय के भाषा भाषी लोग होने के बावजूद भी वहाँ पे सभी को संविधान में समानता प्रदान की गई। ठीक है, भाषा के आधार पर, ठीक है, समाज के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया। इस तरह से आपको लिखना था। जल संरक्षण की कुछ उपाय लिखिए। भारत में वनों को वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। ठीक है, जीडीपी क्या होती है, सत्ता में सादरी कौन कौन से रूप होते हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पे हमने नीचे उत्तर पूरा दे रखा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त नोट लिखिए। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया किस प्रकार स्पष्ट कीजिए। सभी को हमने उत्तर नीचे यहाँ पर दे रखा। आप देख सकते हैं सभी उत्तर नीचे है, आप आसानी से अपना मैच कर सकते हैं। ठीक है, सारे उत्तर जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, इसी प्रकार से संसाधन नियोजन का अर्थ क्या है, ये सारा संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, सारे उत्तर हमने यहाँ पर दे रखा है। भारत के वन संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, इस प्रकार से आपको लिखना था। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से वर्षा जल संग्रहण को कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसका उत्तर दे रखा है। तो हर क्वेश्चन को तो हमने यहाँ पर शामिल कर दिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।